नमस्कार दोस्तों। हम लोग मिथकों के मामले में और पौराणिक आख्यानों के मामले में कितने ज़्यादा फैले हुए हैं, इस बात का अनुमान लगाना हो तो आप राधा अष्टमी के अवसर पर कुछ एक प्रतीकों के माध्यम से लगा लीजिए। इन दिनों चर्चा में सिर्फ राधा नहीं है, योग माया भी है। और योग माया क्या है ये आम आदमी तो नहीं जानता, लेकिन जो जानते हैं योग माया भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है, बहुत बड़ा प्रतीक, बड़ा रुचिकर और पूरी आस्थाओं से जुड़ा हुआ। दिल्ली में महरौली के पास एक मंदिर है, महरौली क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में उसे कहते हैं योग माया मंदिर। और जिन दिनों राधाष्टमी आती है उन दिनों वहाँ भी अपूर्व भीड़ इकट्ठी हो जाती है श्रद्धालुओं की, और वहाँ भी लोग जाते हैं। अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि योग माया को राधा माना जाता है या राधा को योग माया, या योग माया का प्रसंग बिल्कुल अलग है हटकर, और कहीं ना कहीं वो राधा से जुड़ जाता है। लेकिन इन दिनों मित्रों हमारे देश में एक और बहस भी चल निकली है महिला सशक्तिकरण की, और कुछ लोग उस संदर्भ में भी योग माया को जोड़ रहे हैं कि योग माया जो है उसका कथानक सारा का सारा इसी बात पर आधारित है कि एक कन्या की बलि देने का प्रयास किया गया था, एक शिशु को बचाने के लिए, एक बालक को बचाने के लिए। ये बात अलग है कि वो सारी प्रतीकात्मक बातें थी, कन्या की बलि भी नहीं हुई मिथकों के अनुसार, पौराणिक आख्यानों के अनुसार, लेकिन चर्चा इसी बहाने से वो भी छिड़ जाती है। पहले योग माया की बात कर लेते हैं। योग माया, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी सूचना बांटी कि ये महरौली क्षेत्र में एक मंदिर है, भव्य मंदिर, और कुछ लोग उसको महायोगिनी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और योग माया का उल्लेख सबसे पहले लगभग 5000 साल पहले आप मानकर चलिए उस काल में आता है जब कृष्ण का जन्म हुआ। वासुदेव और देवकी नंदन कृष्ण का जन्म हुआ, और इधर उन्हीं क्षणों में, उन्हीं लम्हों में नंद बाबा और यशोदा के घर में भी शहनाइयाँ बजीं और वहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ। अब कन्या का जन्म हुआ, लेकिन वो रात के समय, अर्धरात्रि के समय हुआ, इसलिए किसी को ये देखने की उन दिनों ध्यान जाता नहीं था कि लड़का है कि लड़की है। उन दिनों किसी ने नहीं ध्यान दिया कि ये कन्या है या शिशु है, बालक है। और इस तरफ ध्यान रात के अंधेरे में देने की ज़रूरत भी नहीं समझी गई कि इसको देवी का स्वरूप तब भी माना जाता था। और उधर जब वासुदेव और देवकी कारावार में थे तो देवकी ने जब अपनी संतान को जन्म दिया तो वो शिशु था, बालक था। और उस समय वासुदेव के सामने ये समस्या थी कि यदि ये बालक यहाँ पर रह गया तो स्वयं कंस वह आकर इसकी भी हत्या कर देगा, जैसे उसने हमारी पिछली संतानों को मारा है। और ये कथा भी इस बालक की भी साथ साथ खत्म हो जाएगी। और वो रात के अंधेरे में अर्धरात्रि के समय कृष्ण को, उस बालक को अपने एक टोकरी में रखकर, अपने सिर पर रखकर नदी पार करते हुए, यमुना नदी को पार करते हुए वो नंदगांव पहुंचते हैं। और वहाँ रात के अंधेरे में ही वहाँ से जो कन्या बालिका होती है उसको उठा लेते हैं और उनको, कृष्ण बालक को वहाँ पर, शिशु को वहाँ पर सुला देते हैं। और वो सब भी मानते हैं कि यदि कोई संयोग ऐसा है तो कुछ भी नहीं होगा, यदि संयोग ना हुआ तो कम से कम ये शिशु बालक तो बचेगा। और हो सकता है कि ये शिशु बालक जो है कल को आने वाले समय में कंस के लिए बहुत बड़ा एक महानायक सिद्ध हो, और कंस जो ये खलनायक है उस युग का, ये उसी के हाथों से समाप्त होना हो। तो ये सारी बातें पृष्ठभूमि में रखते हुए ये सारा कुछ हुआ। और इधर भी शहनाइयाँ बजी, देवी का प्रवेश है जी। उधर भी अगले दिन सुबह जब कंस को पता चला कि उसकी बहन देवकी ने एक बालक को जन्म दिया है, शिशु को, तो वो फ़ौरन कारागार पहुंचा और उसने कारागार में उस बालक की जांच किए बिना ही उसने प्रयास किया कि जो भी बच्चा है उनकी गोद में उसको उठा के नीचे पटक कर दे मारे, ताकि उसको जो पता चला था कि ये संतान जो है देवकी की, ये तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होगी, तो वो अपना दायित्व पूरा करने के लिए जो ही उसने पटकने का प्रयास किया तो उसके हाथों से वह शिशु
छिटक कर आकाश में अंतर ध्यान उसका हो गया, विलीन हो गया, और वो योग माया के रूप में वही शिशु वस्तुतः योग माया थी। और योग माया के रूप में ही उसने अपनी पिंडी के रूप में अपने आप को महरोली के नज़दीक एक स्थान पर त्यागा। और पिंडी को जब उसने त्यागा तो वहीं पर योग माया का मंदिर बना, और योग माया तो फिर अनंत में विलीन हो गई। कहा यह भी जाता है कि योग माया बाद में विंध्य पर्वत की ओर चली गई, वहाँ उसको विंध्य वासिनी देवी के नाम से पूजा जाता है। अर्थात पूजा का क्रम कहीं भी समाप्त नहीं हुआ, अनवरत है। और ये हमारे मिथक कितने ज़्यादा आप व्यापक हैं, ये आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए। और इस तरह से योग माया का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है, और अगली बार राधा के बारे में चर्चा करेंगे। राधा अष्टमी है, चर्चा बनती है, ज़रूरी है। नमस्कार।